ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में महावीर जन्म महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। महावीर जन्म महोत्सव अलीगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। श्री उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रभात फेरी, ईश वंदना, भजन, भाषण और पालना गीत शामिल थे। ये कार्यक्रम भक्ति से परिपूर्ण थे और जन्मोत्सव को जीवन बनाया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, प्रबंधक देवेंद्र कुमार जैन और प्रधानाचार्य प्रियंका जैन शामिल थे। इनके अलावा प्रबंध समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने सभा को संबोधित किया और महावीर जी के सिद्धांतों पर चर्चा की। महावीर जन्म महोत्सव जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार अहिंसा, सत्य और करुणा के मूल सिद्धांतों को मनाने का अवसर है, जिन्हें भगवान महावीर ने अपने जीवन में अपनाया था। प्रभात फेरी और ईश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम बच्चों और शिक्षिका बहनों द्वारा प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। उसके पश्चात सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। उसके बाद सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ हमने आज का दिवस मनाया। बच्चों ने किस तरह की प्रस्तुतियाँ दी हैं आज? बच्चों ने आज लघु नाटिका, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन आदि प्रस्तुत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए इसकी झलकियां। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर, सुदामापुरी बिजली घर अलीगढ़ पर हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 12 अप्रैल शनिवार को प्रातः 10 बजे सुंदरकांड का पाठ व शाम 5 बजे हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से चलकर स्टेशन रोड, मथुरा रोड, सेंटर पॉइंट, समंद रोड से चलकर रामघाट रोड से आभा वाली गली से श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त होगी, जिसमें कि 4 डीजे रहेंगे, जिसमें शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, बाहुबली महादेव जैसी झांकियां भी रहेंगी। जी, हनुमान महोत्सव 12 अप्रैल का यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें कि आकर झांकियाँ और भगवान के डोले साथ में चलेंगे हमारे। जैसे कि आप हनुमान जन्मोत्सव मनाया तो उसमें इसमें साहब राधा कृष्ण झांकी, शंकर पार्वती झांकी, महाकाल बाबा की झांकी और मुख्य आकर्षण राम लक्ष्मण सीता की डोले का होगा। और यहीं से शाम को 6 बजे बस बारात प्रस्थान करेगी। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है? यहाँ से स्टेशन रोड होते हुए मधुपुरा, सेंटर पॉइंट होते हुए रामघाट रोड, आवाज गली से मंदिर पर आकर समाप्त हो जाएगी। मेरा नाम निखिल गुप्ता है और श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी अलीगढ़ पर ये 5वां शोभा यात्रा निकाली जा रही है हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। सुबह 10 बजे से पहले बाबा का सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर बाबा का हवन होगा, उसके बाद प्रसादी होगी, फिर शाम को 6 बजे से बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 4 डोले और 4 साउंड और बाहुबली हनुमान जी, बाहुबली भोलेनाथ और काली माँ का स्वरूप और एक अखाड़े वाले हनुमान जी स्वरूप होंगे। ये हमारा रूट जो है यहाँ से मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी अलीगढ़ से चलकर सेंटर पॉइंट स्टेशन रोड होते हुए, सेंटर पॉइंट होते हुए रामघाट रोड पे और फिर आवा वाली गली में मुड़ के विष्णुपुरी चौराहे होते हुए और अपने मंदिर पे प्रस्थान करेगी। टाइमिंग शाम को 6 बजे की रहेगी। मंदिर का शोभा यात्रा मेन उद्देश्य भैया ये है कि हम बाबा की जन्मोत्सव मनाते हैं। भोलेनाथ का भी मंदिर है और भोलेनाथ बारात निकाली जाती है, उसी तरह बाबा की ये हनुमान जी का डोला निकाला जा रहा है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है भैया? सन 93 का में बना हुआ है मंदिर। ये 31 साल के करीब हो गए। मंदिर की महत्व
क्या? मंदिर की महत्ता जो है वो ये है कि जो भी भक्त यहाँ पे आके अपनी इच्छा से अर्जी लगाता है उसकी पूरी होती है। जो भक्त यहाँ पे आप ये समझ लो कि लेडीजों में तो होड़ लगी रहती है। जैसे प्रीति मिश्रा जी ने बोल रखा है कि बोले पोछा लगाने का, तो मंदिर में हमारे में पोछा लगाने की होड़ लगी रहती है और बर्तन धोने की। वो सबकी इच्छाएं बाबा हमारे पूरे करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के महावीरगंज में हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री हनुमान जी मंदिर महावीरगंज में शनिवार 12 अप्रैल को आप सभी श्रद्धालुजनों को सादर सूचित किया जाता है कि श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति श्रद्धा व भक्ति के साथ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। प्रातःकालीन कार्यक्रम प्रातः 7 बजे श्री हनुमान जी का अभिषेक एवं चोला श्रृंगार, प्रातः 8 बजे समस्त देवी देवताओं का आवाहन एवं आगमन, प्रातः 9 बजे सर्व दुख निवारण हवन यज्ञ, सायंकालीन कार्यक्रम शाम 6:30 बजे फूल बंगला एवं श्री हनुमान जी के भव्य दर्शन शाम 7:30 बजे, महाआरती, तत्पश्चात प्रसाद वितरण व परिक्रमा, रात्रि में भव्य भजन संध्या एवं अलौकिक झांकियां दर्शाई जाएंगी। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं। सेवा समिति के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को अपने परिवार का जैसे कार्यक्रम होता है उस परिवार के रूप में मनाते हैं। और जितने हमारे भक्तगण हैं, जितने हमारे अलीगढ़ जनपद के वासी हैं, बाहर से जो भक्तगण आते हैं, उनका हम काफ़ी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो विगत वर्षों की भांति आए हैं, इस बार भी आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और सभी जो व्यवस्थाओं के बारे में पंडित जी ने आपको अवगत करा दिया है, वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। और बाकी सब बाबा की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। और आपके माध्यम से सब सूचना प्रेषित होगी। सभी प्रेस बंधुओं का फिर एक बार हम आभार प्रकट करते हैं। सारी तैयारियां कार्यक्रम की पूरी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 12 तारीख को 12 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह से ही कार्यक्रम चालू रहेंगे। तो सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का अभिषेक, स्नान, पूजन, श्रृंगार और आरती। इसके उपरांत पूजन में सभी देवी देवताओं का आवाहन, आगमन और पूजन। इसके उपरांत सब दुख निवारण यज्ञ होगा। इसके बाद में प्रसादी भोज, ब्रह्म भोजन और प्रसादी भक्तों के लिए चलती रहेगी, वितरण की जाएगी। इसके बाद शाम को हमारा कार्यक्रम जो भजन संध्या का रखा गया, फूल बंगला और भजन संध्या और महाआरती का, ये कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से चलते रहेंगे कार्यक्रम में। और सुंदर सुंदर झांकी जो अलग से बाहर से कलाकार इस बार अपेक्षा पिछले साल की अपेक्षा सभी कार्यक्रम हमारे बदल दिए गए हैं। फूल बंगला का रूप बदल दिया गया है और भजन संध्या का रूप बदल दिया गया है। जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं, दिल्ली से, मथुरा से और वृंदावन से बुलाए गए हैं। गुरुदेव, क्या कमेटी ने किस तरह की तैयारियां इन कार्यक्रम की जो है पहले से तैयार की? ये हमारी सेवा समिति के सभी सदस्य द्वारा बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करी है सभी कार्यक्रम को सुचारू रूप देने के लिए। कार्यक्रम में सभी भक्तों को कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की अव्यवधान ना आए, इसलिए सब लोगों ने अपना सभी विचार विमर्श करने के बाद सभी निर्णय ले लिए गए हैं, वो जो हमारी उद्यम व्यवस्था की जाएगी। बाकी मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरह से संचालित किया जाता है यहाँ पर कमेटी के द्वारा? ये सेवा समिति है हमारी, सभी भोग प्रसादी और सभी कार्यक्रमों की देखरेख इन्हीं सेवा समिति के द्वारा की जाती है। कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि कई बार वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी मनभेद और मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई कभी कमेटी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतभेद किसी प्रकार के नहीं है। इस समिति में सब अच्छे हैं, सब लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या प्राचीनता है इस मंदिर की, क्या कहा जाता है इस मंदिर के बारे में? ये सिद्ध पीठ है, स्वयंभू है मंदिर है, जो हमारे सामने विग्रह है हनुमान जी महाराज का, ये स्वयंभू है, एक टीले पे विराजमान थे। इसके बाद उसी आकार में इस मंदिर को बनाया गया और आज देख रहे हैं नीचे से संपूर्ण दर्शन होते हैं। आप यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी से जो आगे रोड जा रहा है वहाँ से दर्शन बहुत साफ होते हैं बाबा के सब लोगों को। ऐसा मंदिर हमारे यहाँ आसपास कहीं भी दिखे नहीं, और हम कहें अगर कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा देखने को नहीं है। शहर और जनपद के लोगों से किस तरह की अनुरोध, किस तरह की अपील इस कार्यक्रम को लेकर आती है?
सभी जनपदवासियों से मेरी अपील है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आएं और खूब आनंद लें और बाबा के दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। सब परिवार साझा आमंत्रित हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मिलकर कलेक्ट्रेट के समक्ष भारी विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि किए जाने एवं खाद्य पदार्थों व अन्य दैनिक उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में भयंकर वृद्धि को लेकर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के समक्ष भारी विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय संजय मिश्रा को दिया। ज्ञापन के द्वारा मांग की गई रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। यदि हम कांग्रेस जनों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ डिमांड्स नहीं है? ये है कि जो रसोई गैस है घरेलू, जो आम नागरिक के काम की चीज़ है, घर में सबको चाहिए, चाहे राजा हो या प्रजा हो, तो वो गैस की कीमतें केंद्र सरकार बेरहम होकर के आए दिन बढ़ाती रहती है। 1200 तक सिलेंडर पहुंच गया था, फिर कुछ डाउन कर दिया इन्होंने। ये इस तरीके के नौटंकी करते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो थोड़े से गिरा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। तो आज इन्होंने 50 रुपये बढ़ाए गैस सिलेंडर पर। ये बहुत ही निहायत गलत है, क्योंकि सही मायने में सरकार तो अपना बजट बनाती है, लेकिन आम नागरिक अपना बजट नहीं बना पाता है। और आम नागरिक का बजट बनता भी है तो उसको ये महंगाई और ये बढ़ी हुई कीमतें बिगाड़ देती हैं। दूसरी बात, ये सरकार जब से आई है ये दोहरा मापदंड से काम ले रही है। जैसे कि हम वाहन जब खरीदते हैं तो वहाँ पर हम रोड टैक्स दे देते हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों? टोल टैक्स भी काफ़ी मात्रा में बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। अरे ऐसा करिए, जनता की सारी संपत्ति को हड़प के देश का विकास कर लीजिए एकदम। इस तरीके से नहीं जो जनता त्राहिमाम कर जाए। जनता का भी ख्याल रखना अति आवश्यक है, क्योंकि राजा बिना प्रजा नहीं सो है। धन के लाख भरे हो अंबार, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या किसी अन्य दल की हो, लेकिन जनता का ख्याल रखना अति आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पंचायती राज एक्ट लागू किया, हरित क्रांति लाई इंदिरा जी, और कई तरीके से देश का विकास किया और मोबाइल टेक्नोलॉजी लाए। आज इससे किराया भाड़ा डालने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे पैसा भेजना है, 2 मिनट में पैसा पहुंच जाएगा। तो तरक्की कहते हैं इसको, केवल ढपोल संघ बने से काम नहीं चलेगा। अब किस तरह की डिमांड्स की हैं आज? डिमांड हमारी ये है कि इन कीमतों को वापस ले केंद्र सरकार। अगर जरा सी इनके अंदर मानवता, नैतिकता और आंखों में पानी है तो। किस तरह ज्ञापन किसको संबोधित दिया है जी? किसको संबोधित ज्ञापन दिया है? ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के सिंधौली पर किसान की जेब काटकर 70,000 रुपए पार करने की घटना सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के सिंधौली पर किसान की जेब काटकर 70,000 रुपए पार करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाथरस जंक्शन के जहांगीरपुर के रहने वाले किसान महेश चंद्र आज अलीगढ़ धनीपुर मंडी से अपना पेमेंट लेने के लिए आए थे। पेमेंट लेकर वह अपने घर के लिए रवाना हुए, लेकिन सिंधौली पर ही 2 लोगों द्वारा उनसे लिफ्ट मांगी गई। उन्हीं लोगों पर आरोप लगाते हुए किसान ने तहरीर दी है कि उनके द्वारा किसान की जेब काटकर 70,000 रुपए पार किए गए हैं। सूचना इलाका पुलिस को मिली, जिसके चलते तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी खंगालते हुए छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ है आपके साथ? क्या घटना हुई है? 70,000 रुपया। कितने थे? 70। ये कौन सी जगह पे कटे ये? अरे जो लोकेशन कौन सी है? कहाँ से लेके आए थे पैसा? मंडी से। अब क्या चाहते हो आप? बाबा तो पकड़े जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी दी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में आ रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्षत्रिय महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी। अखिलेश यादव को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी द्वारा एक वीडियो जारी कर कहा, बीजेपी और क्षत्रिय महासभा के लोग अलीगढ़ का माहौल खराब करना चाहते हैं। अलीगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे, नहीं तो पीडीए का परिवार खुद सुरक्षा करना जानता है। अलीगढ़ प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। अगर कल शहर का माहौल खराब होता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। मैं लक्ष्मी धनगर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ संज्ञान में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेताओं द्वारा कुछ अराजक तत्व, असामाजिक तत्वों को भड़काए जाने पर वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। कल 11/4/2025 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अलीगढ़ आ रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि वे शहर में उपद्रव करेंगे। मैंने पुलिस प्रशासन को इत्तला कर दी है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पीडीए परिवार बहुत ही आक्रोश में है। मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग एवं पीडीए परिवार सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, एक वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कल अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं एक शादी समारोह में, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनको अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। ये इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है ही नहीं। कानून अपने हाथ में लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं। मैं अलीगढ़ प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर अंकुश लगाया जाए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए और अलीगढ़ के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर ये लोग उनका विरोध कर सकें। इसलिए मेरी अलीगढ़ के प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र के बीड़ी के भट्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में भट्टा मजदूर की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र के बीड़ी के भट्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में भट्टा मजदूर की मौत हो गई। सूर्य प्लेट फाउंडेशन पर लटका मिला भट्टा मजदूर का शव। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने भट्टा मजदूर की हत्या कर आत्महत्या दर्शाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक भट्टा मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। थाना गंगीरी क्षेत्र के दबौरा का मामला है। वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि आत्महत्या नहीं, किसी ने मार कर लटकाया है, जिसकी पुलिस से शिकायत कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। क्या नाम आपका? धर्मवीर सिंह। कहाँ रहते धर्मवीर जी? बहादुरपुर। क्या मामला हुआ है आपके पिताजी के साथ? मैं खाना देने गया था वहाँ पे 8 बजे करीब। कहाँ पर? भट्टे पे खाना देने गया था मैं 8 बजे करीब। कौन सा भट्टा है? बीड़ी के भट्टा है दबौरा पे। कौन सी जगह? बीड़ी के भट्टा दबौरा। थाना कौन सा पड़ता है? जो भट्टा का, हाँ भट्टा का गंगीरी पड़े। ठीक, क्या मामला हुआ है? अब उसमें 11 बजे करीब मुनीम जी का फ़ोन आया था कि अभी जैसे हो तैसे ही आ जाओ। ठीक। उसके बाद हम पहुँचे तो हमने सब लटका हुआ देखा था और वहाँ पर तुरंत 2 मिनट खड़े नहीं हो पाए, उससे पहले पुलिस आ गई। हाँ। और हमारी कोई सुनी नहीं पुलिस ने और मुझे बॉडी वहाँ पहुँचा दी। कहाँ पहुँचा दी? पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। अब आप कहाँ पर आए? हम अलीगढ़ आए।
तो क्या इससे पहले कोई बातचीत हुई? क्या मामला हुआ था? किस तरह से मतलब बॉडी जो उनकी लटकी हुई मिली, या कोई लड़ाई वड़ाई हुई? क्या मामला है पूरा? जिसके तो हमें कुछ मालूम नहीं है ना। मुनेश बघेल। मुनीष जी कहाँ रहते हैं आप? गाँव बहादुरपुर। ये क्या मामला हुआ है? कौन है आपके? सर मेरे भाई हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है इनका? नंगे प्रसाद, धांधु बोलते हैं वैसे। ये उम्र क्या होगी इनकी? मोल 52 वर्ष। क्या मामला हुआ है? माल हुआ सर, इनका लड़का और हम दोनों खाना देने गए थे 8 बजे। हाँ, कहाँ पर देने गए थे खाना? भट्टे पर, गांव दहोरा, गंगगिरी में पड़ता है। जी जी। तो भट्टे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है बीडी का भट्टा। बीडी के भट्टा पर। क्या मामला हुआ था वहाँ पे? हम लोग 8 बजे हम खाना दे गए, उन्होंने खाना खाया, अच्छी से बातचीत करी हमसे, बोले भी हैं। लड़के ने बोले पापा हम जा रहे हैं, तो हम चले आए गाँव में। जी जी। हम अपने सो रहे थे, मुनीम का फोन आया भट्टे से। क्या नाम है मुनीम का? नाम तो पता नहीं मेरे को, लाला राम है नाम जी। 11 बजे 10:30 बजे फोन आया है कि तुम्हारे पापा की हालत गंभीर है, आप तुरंत आ जाओ। जी। हम दोनों गए हुए हैं, परिवार 1-2 लोग और हैं। तो हमें एकदम दीवार के सारे, मतलब वो है क्या नाम है, टंकी वाला वो सौरभ प्लांट, प्लेट के पास खड़े हुए मिले, ऐसे जमीन में पैर रखे हुए हैं, ना जीव निकल रही ना कुछ, वो सादत मारे हुए, हमें लग रहा है मारा हुआ है, जानबूझ के मारा है उन्हें। किसने मारा है? अब कह नहीं सकते, हम देखा तो है नहीं है। भट्टे में कोई होंगे, कोई या तो मालिक का साथ हो या कुछ हो, जो भी हो। अच्छा, हमने कह नहीं सकते। अब आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं तो न्याय मिले, हम तो ये कह रहे हैं, भट्टे वाला आया नहीं है, मालिक आए, मालिक ने कुछ पूछा नहीं है, ना ये पूछे तुम्हें क्या बात नहीं है। कम से कम मालिक को आना चाहिए कि चौकीदार इतने दिन से कर रहे हैं इनके भट्टे पे, तो मालिक की, तो हमें तो ये लग रहा है मालिक नहीं आया, मालिक ने बात नहीं पूछी, तो मालिक का पूरा हाथ है इसमें। करते क्या थे ये भट्टे पे? चौकीदारी करते थे। अच्छा, चौकीदार। इससे पहले परिवार में कोई इनका झगड़ा हुआ था? कोई प्यार मोहब्बत, शाम को भी गए बातचीत करके। भट्टे पे भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लेन देन हुआ है पैसे के मामले में। किससे लेन देन हुआ है? भट्टा मालिक से। अच्छा, इनकी सैलरी रुकी हुई है 7-8 महीने की। अच्छा। इन्होंने पैसे मांगे थे, तो लाला ने बोली कोई पैसे वैसे नहीं है। क्या नाम है भट्टे वाले का? नाम तो मेरे को संतोष नाम कुछ ऐसे ही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।